मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरों का आगाज करने से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर वालों पर जुबान दराजी करता था और अपने घर वालों के सिवा किसी और से जुबान दराजी नहीं किया करता। मैंने इस बात का जिक्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? तुम हर दिन 70 बार इस्तग़फ़ार किया करो। सुनन इब्न माजा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खबरों का आगाज करने से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना से भी धान खरीदा जाए। मरकजी के रवैये के खिलाफ मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से तेलंगाना एमपी ने मुलाकात की। फिर एक बार किला रोड पर पेश आया खौफनाक हादसा। हादसे में 60 साल ज़ईफ शख्स हलाक। कांग्रेस मजलिसी कायदीन की जानिब से पुरजोर एहतजाज दर्ज। महकमे पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ व अवामी एहतजाज के बावजूद बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त अभी भी जारी। हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत सरकार की तरक्की के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया शहर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा व ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। बज़्म शायरी के जरिए एहतमाम 24 मार्च को 200वीं मुशायरे का इनेकाद। अवाम इस तारीखी मुशायरे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तंजीम की अपील। अपने आशिक से शादी के लिए एक माशूका ने की इक़दाम खुदकुशी। नवीपेट पुलिस स्टेशन में पेश आया वाक़या। बारहा तवज्जो दहानी के बावजूद ख़ादिन पर कोई असर नहीं। किला रोड पर फिर एक शख्स ने गंवाई अपनी जान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से घंटों एहतजाज। महकमे पुलिस की जानिब से किए गए वादे मगर अभी भी किला रोड पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त नहीं हुई बंद। आखिर क्यों? एक सवाल। शहर निजामाबाद की एक मारूफ तरीन वो तंग सड़क किला रोड, जिस पर हर रोज अवाम जान हथेली पर लेकर चलती है। इसी सड़क पर तकरीबन 4 था 5 माह कबल भी एक नौजवान की हादसाती मौत वाक़ हुई और आज भी इसी सड़क पर और उसी मुकाम पर यानी मोगलपुरे के पास एक 60 साल ज़ईफ अब्दुल कुद्दूस जो बाबन साहब पहाड़ी के पास रहने वाला है, आरटीसी बस के जद में आकर हलाक हो गए। जिसके बाद यहां पर मुकामी अवाम की जानिब से इस सड़क पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त बंद करने, बाईपास सड़क की तामीर व डिवाइडर तामीर करने के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस अवामी एहतजाज में मुकामी मजलिस कारपोरेटर अफसर बेग, माजी सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, सरफराज खान, टीआरएस कैद सुमेर अहमद भी अवाम के साथ जुड़ गए। इसी तरह कांग्रेस कारपोरेटर गड़गू रोहित, कांग्रेस कैद मोइन यूनुस नवाज ने जुड़ते हुए इस एहतजाज को ताकत दी और महकमे पुलिस से कई सवालात करते हुए कहा कि 4 माह कबल भी इसी सड़क पर हादसा रोनमा होने के बावजूद भी महकमे पुलिस की जानिब से वादा करते हुए मुकर गए और अब भी वही वादे को दोहराया जा रहा है। क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं? सवाल किया।
इनके इस एहतजाज पर आरटीसी जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हुए इनसे मुलाकात करते हुए कहा कि इनकी जानिब से मरहूम के अफराद खानदान को मदद फराहम की जाएगी और गैर जिम्मेदार आरटीसी ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो बड़े गाड़ियों को बाईपास से गुजारे, ना के शहर से। वाज़ेह रहे कि महकमे पुलिस के वादे और काफी घंटों के एहतजाज के बावजूद शाम 4 बजे तक फिर से इसी सड़क पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त का आगाज हो चुका है। तो जब भी आप इस सड़क से गुजरे तो एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि कायदीन अभी भी आवाम की मुश्किलात से नावाकिफ हैं। मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोल तो ये जो आज का डेड बॉडी है इसके बारे में रास्ते में जो आरटीसी बस ये हैवी व्हीकल के बारे में बोल रहे, पूरे ऑफिसर हायर अथॉरिटीज पूरे बोधन में है, वो पूरे इशू में उन्होंने कल आएंगे, आने के बाद बैठ के कैसा जाना क्या है बोल के वो रास्ता ढूंढेंगे। एक बात, दूसरी बात रमजान का है, आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। पसंद नहीं आने से पहले भी बोले जाते कोऑपरेट करते हैं। एक महीना बसा नहीं आने से बोले ना ఆర్టీసీ బస్ అన్నప్పుడు లారీలు కూడా రావద్దు కదా। డిపో మేనేజర్ బోధని మాట్లాడుతున్నానండి। ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ జరిగింది బాధాకరం। దీనికి సంబంధించిన విషయాలు మేము పరిశీలించి ఆ డ్రైవర్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం। తర్వాత దీనికి సంబంధించిన కంపెన్సేషన్ ఏమైనా ఉంటే 10 రోజుల్లో మేము ఎంతైతే డిస్కస్ చెప్తాము, పై అధికారులు సంప్రదించి చెప్తాం। రంజాన్ వరకు మేము ఈ రూట్లో బస్సులు రానియం। వేరే రూట్లో పంపిస్తాం, ఈ రూట్లో కాకుండా వేరే రూట్లో పంపిస్తాం। मीटिंग పెట్టుకొని డిస్కస్ చేసుకొని చెప్తాం। ड्राइवर का सस्पेंशन कंपलसरी है सर। 10 दिन के बाद सस्पेंशन नहीं 10 दिन के बाद ఇమీడియట్ సస్పెన్షన్ చేయూరి కేసు అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ డిస్మిస్ అవుతాడు। మేము కూడా కొట్లాడతాం మీరు ఇమీడియట్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ రిలీజ్ చేయరు సార్। ఆయన పైన యాక్షన్ తీసుకునేది నోటీస్ సర్వ్ చేసుడు కాదు, అందరికి ఓపెన్ క్లియర్ కట్ కేసు ఇది। ఆయన యాక్సిడెంట్ చేసిండు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ లా, ప్రాణం పోయింది, ఆయన సస్పెండ్ చేయరు। बज़्म शायरी के तहत शहर में 200वीं मुशायरे का 24 मार्च को इनेकाद। शहर में वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। इस तारीखी मुशायरे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की बानी व सदर तंजीम डॉक्टर रजी शुतारी की अपील। शहर निजामाबाद में पिछले 12 सालों से उर्दू की खिदमत करने वाली तंजीम बज़्म शायरी की जानिब से 24 मार्च को नेशनल हाई स्कूल में मुनक़िद होने वाले 200वीं मुशायरे के लिए शहर में काफी बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं और जिले के मुख्तलिफ इलाके में इसकी तशहीरें वसी पैमाने पर जारी हैं। इस मौके पर बानी व सदर बज़्म शायरी डॉक्टर रजी शुतारी व मोहम्मद रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सरपरस्त बज़्म शायरी ने आवाम से अपील की। इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर नईम अख्तर व आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम नईम फराज अकोला महाराष्ट्र शिरकत कर रहे हैं और ये 200 मुशायरा का इनेकाद निजामाबाद के लिए एक तारीखी लम्हा है और इसमें शिरकत करते हुए कामयाब बनाने का इन्होंने आवाम से अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म शायरी के ऑनलाइन 200 तरीन मुशायरों की तकमील के मौके पर बज़्म शायरी की तरफ से शहर निज़ामाबाद में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। ये मुशायरा 24 मार्च यानी कल जुमेरात के दिन नेशनल हाई स्कूल में रात 9:30 बजे शुरू होगा। तमाम अहले ज़ौक़ हज़रात से इस मुशायरे में शिरकत की गुजारिश की जाती है। मैं डॉक्टर रज़ी शुतारी बज़्म शायरी का बानी और सदर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मोहतरम रजीउद्दीन असलम साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज तशरीफ़ रखते हैं। आपका ताउन, आपकी हौसला अफजाई बरसा बरस से हमारे साथ मौजूद रही और आप बज़्म शायरी जो सोसाइटी है हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी, उसके आप सरपरस्त भी हैं। आपके मशवरे और आपकी रहनुमाई हमारे साथ मौजूद होती है। इस मुशायरे के मोहतरम रजीउद्दीन असलम साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सदर इस्तक़बालिया भी हैं। आप वो कुछ अल्फाज आप हज़रात से मुखातिब होकर कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
آج 23 تاریخ ہے، کل 24 یعنی 24 تاریخ کو نیشنل اسکول کے اندر جو گراؤنڈ میں وسیع گراؤنڈ کے اندر ایک آل انڈیا لیول کا مشاعرہ رکھا گیا ہے، جہاں پر بین الاقوامی مشہور شاعر جناب نعیم اختر خادمی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا یہ سنہری موقع ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، زیادہ سے زیادہ دوست احباب اور باذوق لوگوں کو اس کی اطلاع دیں۔ ہم بھی تشہیر کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے لحاظ سے لوگوں کو بول کر تشریف لائیے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ بزم شاعری کا 200واں مشاعرہ طرح مشاعرے کے ضمن میں رکھا گیا ہے اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو اس کی اطلاع دیں اور خود تشریف لائے، چونکہ یہ ایسے بڑے شاعر کا مشاعرہ ہے۔ ہم یہاں پر نعیم اختر خادمی کے علاوہ نعیم فراز اور دوسرے مقامی غیر مقامی شعراء اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور اپنا اردو سے لگاؤ کا اور اردو کے یہ ضلع، یہ شہر، آپ کا شہر اردو کو چاہنے والوں کا ضلع ہے، یہ جو مشہور ہے اسے باقی رکھیے۔ انشاءاللہ میں امید لگاتا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر تشریف لا کر محظوظ ہوں گے۔ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے، وہ معجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر، قرآن اور تعلیمات قرآن سے دوری ہماری ذلت و رسوائی کا سبب۔ مفتی فیض ولی اللہ کے اجلاس سے علماء کرام کا خطاب۔ مرحوم و مغفور حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ رحمۃ اللہ کے نام سے شہر میں کئی ایک دینی مکاتب کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد فکر و مشن ولی الہی کو آگے بڑھانا ہے۔ مولانا مرحوم نے قرآن مجید کو تجویز کے ساتھ پڑھنے پڑھانے پر جو زور دے کام اور محنت کرتے اور کرواتے تھے، اس میں آپ بے مثال تھے۔ آپ کی اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے کئی ایک تلامذہ نے جگہ جگہ تجویز کے ساتھ نونہال امت کو قرآن مجید سکھانے کا عظیم بیڑا اٹھایا ہے، جس کے تحت ادارہ تنظیم المکاتب کے نام سے شہر کے محلہ آٹو نگر محلہ اسلامیہ محلہ عمر پورہ پولیس لائن ادارہ بیت المال کے علاوہ مسجد صالحین آٹو نگر مسجد آمنہ بلقیس دھرم پوری و دیگر مقامات پر علماء کرام محنت کر کے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم اور قرآن و سنت سے جوڑنے، ان کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مکتب فیض ولی اللہ مسجد صالحین اور گزشتہ 1.5 سال سے یہ مکتب قائم ہے اور طلباء و طالبات پوری تجویز کی رعایت و عمدگی کے ساتھ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج طلباء انوشا فاطمہ بنت عبد السمیع خان اور ختیجہ افشاں بنت محمد وقار الدین نے ناظرہ قرآن مسجد مکمل کیا، جن کی تہنیت و گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر مرد و خواتین سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبد القیوم شاکر قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء نے کہا کہ آج ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم ہماری ضرورت ہے، اس پر بقدر ضرورت نہ دیں، مگر دینی تعلیم و تربیت ہماری عبادت ہے، جس پر ہمیں وقت توجہ دینے اور مکمل طور پر وقف ہونے کی ضرورت ہے۔ مولانا مفتی عبد الماجد قاسمی نے کہا کہ آج ہماری قرآن مجید سے غفلت و دوری نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اسی ترک قرآن کی وجہ سے دنیا کے ظالم حکمرانوں کا ہم پر تسلط ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ وہ معجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوددار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ ناظم مدرسے مظہر العلوم نے فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید کے عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، انسان کو بھی اس دنیا سے اکیلا جانا ہے، لیکن قبر کی تنہائیوں میں قرآن مجید میت کا ساتھی ہوگا، میدان حشر میں سفارشی بنے گا اور اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا۔ اس موقع پر مولانا مفتی عبد المبین قاسمی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے طلباء و طالبات کے سرپرستوں کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی، نقد ہدیہ سے نوازا گیا۔ مولانا مختار احمد مظاہری، مولانا قمر الدین، مولانا صادق قاسمی، حافظ افروز، مولانا اعجاز قاسمی، مولانا عبد الصمد حسامی، مولانا ایوب اشاعتی، مفتی عبد المبین قاسمی کے علاوہ دیگر حافظ و علماء و افراد خاندان نے ان بچیوں کو مبارکباد پیش کی اور دعاؤں سے نوازا۔ ڈاکٹر ماریا سلطانہ کو تلنگانہ اسٹیٹ کے کلاسک پاور لفٹنگ چیمپئن شپ 2022 مقابلے میں پہلا مقام حاصل۔
जिलाए सहाफत निजामाबाद व बानी एडिटर हफ्तावार ललकार निजामाबाद जनाब M.A. रशीद मरहूम की नबीरी व मुतहदा जिला निजामाबाद के कोहना मुश्क उर्दू सहाफ़ी रफ़ीक शाही की दूसरी दफ्तर डॉक्टर मारिया सुल्ताना ने तेलंगाना स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम 19 मार्च 2022 को लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना स्टेट क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 मुकाबले में शिरकत करते हुए पहला मुकाम हासिल किया। वाज़ेह रहे कि मारिया सुल्ताना इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ बराए स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस कोर्स के आखिरी साल की तालिबा हैं, जबकि वो इस कोर्स में दाखिला इम्तिहान में 2020 के दौरान कौमी सतह पर पहला मुकाम हासिल किया था। वो अपने यूनिवर्सिटी के निसाब पर मबनी एक प्रोजेक्ट की तैयारी के सिलसिले में जारिया साल माह जनवरी व फरवरी के दौरान निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वाक़े जुमला 30 बल्दी डिवीजन्स में रहने वाले मुकामी शहरियों से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मरतबक करके एक जामे रिपोर्ट मुतालिका हक्काम के पास रवाना कर चुकी है। बादअज़ा इन्होंने बताया कि वो दिल्ली में अनकरीब कौमी सतह पर मुनक्किद होने वाले पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में रियासत तेलंगाना की जानिब से शिरकत करने की गर्ज से रवाना होने वाली है। मारिया सुल्ताना की इस कामयाबी पर रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और मुतहदा जिला निजामाबाद के अलावा शहर हैदराबाद से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से रफ़ीक शाही को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुंतखब करदा स्कूलों में बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इंजीनियरिंग व जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर का दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुंतखब करदा सरकारी स्कूल में मुहैया किए जाने वाले बुनियादी सहूलियत का जायजा लेने के लिए पहले मरहले के तौर पर निजामाबाद रूरल मंडल के खानापुर अपर प्राइमरी हाई स्कूल, मल्लाराम के जिला परिषद हाई स्कूल के अलावा शहर के कोटा गली में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी हाई स्कूल का मुशाहिदा करते हुए हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाले कामों का जायजा लेते हुए इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए बताया, पहले से दस्तयाब सहूलियत को काबिल इस्तेमाल में लाने के अलावा जरूरी कामों को ही अंजाम दे और कम लागत पर ज्यादा काम करते हुए बुनियादी सहूलियतों को बेहतर बनाने में दिलचस्पी लेने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, महकूमे तालीमी ओहदेदार NV दुर्गा प्रसाद, सोशल वेलफेयर इंजीनियरिंग सेक्शन देवी दास व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना एमसेट का 14 जुलाई से आगाज। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस TSMCET 2022 का 14 जुलाई से आगाज होगा। ये इम्तिहानात 14, 15, 18, 19 और 20 जुलाई को मुनक्किद होंगे। एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस टेस्ट 14 और 15 जुलाई को होगा। मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तिहानात 18, 19 और 20 जुलाई को होंगे। इसी तरह तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSECET 2022 13 जुलाई को मुनक्किद होगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन प्रोफेसर R लिम्बाद्री और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास के बाद वजीर तालीम ने ये शेड्यूल जारी किया। हम एक अल्लाह को मानने वाले मुत्तहिद हो जाएं और इस किताब को मजबूती के साथ थाम ले तो दो जहानों में हमारी कामयाबी यकीनी। भीमगल में मुनक्किदा जलसा आम से हजरत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी साहब का खिताब। मदरसा इमदादिया दारुल उलूम भीमगल जिला निजामाबाद का जलसा आम मस्जिद नूर एहाता दारुल उलूम भीमगल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने बसीरत अफरोज खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुसलमान एक की मान ले और हर एक से हटकर एक अल्लाह की तरफ आ जाएं तो हर एक तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। इन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो हर एक नशा आवर चीज से बाज आ जाएं, बेजा रस्मात को छोड़ दें, शौहर अपनी बीवियों का ख्याल रखें और आपस में मोहब्बत के साथ रहें। इन्होंने कहा कि अपने घरों को दीनदार घराना बनाएं। इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर साहब खासमी सदर जलसा ने भी खिताब करते हुए मुसलमानों को तलकीन की वो रमजान अल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दें।
और रमजान की बाबरकत रहमतों को लेने के लिए अपने दिलों को साफ कर लें, नमाजों में खुशू पैदा कर लें। इन्होंने कहा कि ये दौर यहाँ ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। इसी दौर के बारे में अकाबरीन डरा करते थे। आज के दौर में सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा। इस दौर में हमें ईमान को बचाना है, हमें ईमान की फिक्र करनी है। इस मौके पर हजरत मौलाना खालिद बेग साहब खासमी नाजिम मदरसा दारुल उलूम कंदा कुर्ती भी खिताब किया और इस्तकबाल रमजान और रमजान अल मुबारक के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर तुलबा मदरसे ने भी तालीमी मुजाहरा पेश किया। इस प्रोग्राम की कारसाई मुफ्ती शौकत बेग साहब खासमी ने चलाई और मदरसे की सालाना रिपोर्ट पेश की। मौलाना हुस्साम उद्दीन जाफर पाशा साहब की दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर कसीर तादाद में मर्द व ख्वातीन शरीक थे। इसके अलावा इस जलसे में सियासी, समाजी और दीनी शख्सियत शरीक थे, जिसमें हाफिज लई खान साहब, सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद अब्दुल मोइज, जिला परिषद को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद शफी वो दीगर मौजूद थे। मेरे रसूल की क्या, रसूल के अदना मानने वाले के जैसी भी हमारी नमाज है। आज हम नमाज में रहते हैं, मोबाइल पे ख्याल रहता है। माशाल्लाह आज तो यहाँ हलीम याद आई, वरना मैं हलीम भी तो भूल गया था। मैं आपके पास भी बनती है हलीम, बनती हरीस, खाते नहीं रमजान में, वो नहीं खाता। ऐसा ऐलान हो रहा उसका 15 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गई। हमें बोला क्या बम गिरा क्या? नहीं, वो बम गिरने का नहीं है, हरीस आने वाली है। इत्तेफाक से एग्जीबिशन आ गई हमारे हैदराबाद में, तो वो बम एग्जीबिशन में फुट गया होगा, वरना ऐसा मालूम हो रहा था हलीम 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 भी को भूल गया था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, हमारे तमाम चीज़ें अल्लाह को मंजूर है। कब? जब हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह को मानने वाले बने, अल्लाह की मानने वाले बने। अल्लाह को मानने वाले सभी है, कौन है बोलता मैं अल्लाह को नहीं मानता। आज से तय करके उठो कि आज इस मदरसे के प्रोग्राम में हम इरादा कर ले कि आज से हम अल्लाह की मान के चलेंगे और आज से हम वो अमल करेंगे जिससे अल्लाह राजी होता है, वो अमल करेंगे जिससे रसूल राजी होते हैं, और वो अमल करेंगे जिससे हमारे को मरने के बाद अल्लाह के रसूल के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। उर्दू आती ना? उर्दू आती तो हमेशा जबान पे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मैदान के अहाते में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर ऑफिस के जेर निगरानी में मुफ्त योगा तरबियती कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। यूनिवर्सिटी के मैदान के अहाते में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट यूथ वेलफेयर ऑफिस के निगरानी में मुफ्त योगा तरबियती कैंप का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर यूथ वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर जी राम बाबू ने योगा के मुतालिक वक्फियत करवाते हुए कहा कि आज़ा को मुतहरिक करने के अलावा जहनी मसरत हासिल होने का इजहार किया। इस तरबियती कैंप के मौके पर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट सेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रैक्टर डॉक्टर BR नेता व दीगर कंट्रैक्टर ने योगा स्नान करवाते हुए तुलबा को वाकिफ करवाया। मरकजी वन नेशन प्रोग्राम नाफिज करते हुए पंजाब में काश्त करदा पैदावार को खरीदने के अलावा रियासत तेलंगाना में पैदा होने वाली पूरी फसल की खरीदारी करने के ताल्लुक से 4 वज़रा की जानिब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल व मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए यादाश्त हवाले की। राज्यसभा मेंबर के केशवर राव के जेरे निगरानी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए धान की खरीदारी से मुतालिक मसाइल से वाकिफत करवाने के अलावा इस मसले पर बहस व मुबाहिसा करने के लिए दिल्ली को आए हुए हैं। 4 वज़रा को मुलाकात करने के लिए इजाजत देने के लिए MP केशवर राव ने
की जानिब से ख्वाहिश करने के बिना पर पीयूष गोयल ने दिलचस्पी लेते हुए कहा कि कल के शेड्यूल के मद्देनजर को रखकर वक्त देने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में वन नेशन वन प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी को नाफिज करते हुए पंजाब में पैदा होने वाली पूरी फसल की खरीदारी करने के साथ साथ तेलंगाना में पैदा होने वाली पूरी फसल को खरीदने के मुतालबा करने के लिए दिल्ली को जाने वाले दीगर विज़रा वो रुकन पार्लियामेंट पीयूष गोयल मरकजी विज़रा से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले करेंगे। नवीपेट मंडल के मुकाम पर जना विकास सेवा तंजीम के जेरे निगरानी में टीआरएस पार्टी कायदीन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 91वीं बरसी के पेश नजर भगत सिंह के मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए पेश खिराजत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर जना विकास सेवा तंजीम के जिला सदर टीपो शेट्टी के जेर निगरानी में टीआरएस पार्टी कायदीन व नौजवानों ने कामरेड भगत सिंह की 91वीं बरसी के पेश नज़र भगत सिंह के मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर खराज अकीदत पेश। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि भगत सिंह ने बरतानवी साम्राज्यत व नौआरियाती निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद का दर्जा हासिल करने का इजहार किया। భగత్ సింగ్ యొక్క 91వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘనంగా నివాళులర్పించినటువంటి శుభ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమంలో సూరిబాబు, భూమిరెడ్డి, లోకం నరసయ్య, లంబు గంగాధర్, పోతన్న, పోసాని, జావిద్ సతీష్ స్వామి, హరినామ్ సింగ్, केएसजी युवसेना, भगत सिंह युवसेना सभ्युలు పాల్గొన్నారు। शहर निजामाबाद को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नया नाम देने वाले रियासत के नौजवानों को कसरत की जानिब राग़िब करने वाले मॉडलिंग व बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के कई खिताब अपने नाम करवाने वाले अजवत खान उनकी जानिब से मुसलसल दूसरी बार अजवत खान क्लासिक ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का इस माह की 26 तारीख को इनेकाद अवाम से शिरकत की अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सैटरडे को 26 मार्च एएन गार्डन फंक्शन हॉल भोजन रोड निज़ामाबाद में। इस कंपटीशन में सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बॉडी बिल्डर्स डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी अलग है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। तमाम स्टेट के बॉडी बिल्डर्स भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम निज़ामाबाद में बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मेंस फिजिक्स कैटेगरी भी हम लोग रखे हैं, उसके साथ जूनियर बॉडी बिल्डिंग, सीनियर बॉडी बिल्डिंग भी है और एक नई कैटेगरी बिगनर्स के बॉडी बिल्डर्स को हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग एक डेनिम कैटेगरी रखे हैं। डेनिम कैटेगरी में एथलीट को डेनिम यानी जीन्स पहनकर पार्टिसिपेट करना होगा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वो ये कैटेगरी हम लोग बिगनर के हौसला अफजाई के लिए रखें क्योंकि जो बिगनर्स रहते हैं उनके लेग्स की वर्कआउट वो लोग नहीं करते, वो लोग के लेग्स डेवलप नहीं होते, इसलिए उन लोगों के लिए हम लोग ये कैटेगरी को इन्वाइट करे हैं। साथ ही साथ टॉप 5 प्लेसेस को, हर कंपटीशन में टॉप 3 प्लेसेस को रहता है, इस बार हम लोग टॉप 5 प्लेसेस को पोजीशन दे रहे हैं जिसमें मेडल्स, ट्रॉफीज़, जिम बैग, टी शर्ट्स, सप्लीमेंट्स, उसके साथ साथ गुडीज़, बहुत सारे गुडीज़, पीनट बटर्स हम लोग विनर्स को फराख्त कर रहे हैं। ये कंपटीशन निज़ामाबाद में एएन गार्डन फंक्शन हॉल में हो रहा है। एएन गार्डन फंक्शन हॉल भोजन रोड पर है। 26 मार्च सैटरडे के दिन ये कंपटीशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक होंगे और कंपटीशन स्टार्ट 5 बजे से हो। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाल है। इंतखाबात का दौर हुआ खत्म। गैस, पेट्रोल, अब बरक़ी कीमतों में हुआ इजाफा। तेलंगाना में बरक़ी की कीमतों में इजाफे के ताल्लुक ERC ग्रीन सिग्नल देने के बाइस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की जानिब से फैसला लेने के बिना पर अप्रैल की 1 तारीख से बरक़ी की कीमतों में इजाफा होने की वजह से गरीब आवाम पर RTC चेयरमैन व रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने हल्के का दौरा करते हुए कलूर मनी टैंक बंद के अलावा श्रीनगर कॉलोनी में SS कमेटी हॉल व ग्राम पंचायत भवन का तफसीली जायजा। TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने हल्के का दौरा करते हुए कलूर मनी टैंक बंद से वाबस्ता कामों के अलावा श्रीनगर कॉलोनी में SC कमेटी हॉल, ग्राम पंचायत भवन की तामीरी कामों के साथ साथ सुजीत फैक्ट्री कैंप से मुंसलिक कामों का जायजा लेते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने का मुतालबा करते हुए हर एक किसान अपने घर के छत पर सियाह झंडा लहराने ताकीद की। ముందు ఎట్లా ఉండే గ్రామీణ ప్రాంతం కానీ పట్టణాలు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రాంతాలు ఏ విధంగా మారిపోతున్నాయో మీ కళ్ళ చూస్తుండే. గ్రామాలలో రాజకీయాలు ఉంటాయి, వస్తుంటాయి,
సంతోష్ వాడనోడు వేరే పార్టీ ఉంటాడు, సంతోష్ టీఆర్ఎస్ అంటే సంతోష్ వాడపోయి వేరే పార్టీ ఉంటాడు. అది తప్పది. సంతోష్ నీకు పడకపోతే అభివృద్ధి చేసేటటువంటి పార్టీకి దూరంగా ఉండి అభివృద్ధి చేయనటువంటి పార్టీలకు దగ్గరగా అయితే टीआरएस हरक्याती नौजवान शेख अब्दुल रहीम उर्फ छोटू बिल्डर का इंसानियत व भाईचारगी भरा इकदाम। महाराष्ट्र में एक जख्मी शख्स को अपनी कार में पहुंचाया हॉस्पिटल, वो इसका इलाज में की मदद। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ हरकयाती टीआरएस कायद व दूबर मिस्टर निजामाबाद का खिताब हासिल करने वाले शेख अब्दुल रहीम उर्फ छोटू बिल्डर गुज़िश्ता रोज अपने महाराष्ट्र रोड से वापसी के दौरान रास्ते में नरसी के पास एक शख्स जो जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ देखा, जिसके बारे में मालूम करने पर पता चला कि इसका नाम साइनाथ है और पास ही गांव में रहने वाला है। इस शख्स की हालात को देखते हुए इंसानियत के नाते इन्होंने इसको हॉस्पिटल पहुंचाते हुए इसको नई जान बख्शी और इनके इलाज में काफी मदद, जिस पर मुकामी अवाम ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया और भाईचारगी का एक पैगाम आम किया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना से भी धान खरीदा जाए, मरकजी के रवैये के खिलाफ मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से तेलंगाना एमपी ने मुलाकात की। फिर एक बार किला रोड पर पेश आया खौफनाक हादसा, हादसे में 60 साल ज़ईफ शख्स हलाक। कांग्रेस मजलिसी कायदीन की जानिब से पुरजोर एहतजाज दर्ज। महकमे पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ व अवामी एहतजाज के बावजूद बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त अभी भी जारी। हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत सरकार की तरक्की के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया शहर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा व ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। बज़्म शायरी के जरिए एहतमाम 24 मार्च को 200वीं मुशायरे का इनेकाद। अवाम इस तारीखी मुशायरे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तंजीम की अपील। अपने आशिक से शादी के लिए एक माशूका ने की इक़दाम खुदकुशी। नवीपेट पुलिस स्टेशन में पेश आया वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।